चलिए, तो आज हम रीड करेंगे कि हमारा नवंबर का महीना कैसा होगा और इसमें क्या क्या स्पेसिफिक मैसेजेस हमारे लिए है। ओके, तो ये रीडिंग देखने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस पे कमेंट करें, क्लेम करें, सो दैट मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू। ओके, तो चलिए जानते हैं ये नवंबर का महीना हमारे लिए कैसा होगा। जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस मैं कह सकती हूँ। सिर्फ ये चेंज होगा कि जब भी कोई इस वीडियो तक आएगा, ये महीना उसके मतलब उस महीने में, जिस महीने में ये रीडिंग आप देखोगे, वो महीना आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। Let me arrange cards for you. Sorry. Yeah, I think all 4 cards are visible for you now. So, week 1, week 2, week 3, week 4. ओके, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये इन जनरल सबके लिए बनाई गई रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जितने मैसेजेस आते हैं सारे के सारे आपको रेजोनेट करें। बस आपको जो भी रेजोनेट करेगा आप उन मैसेजेस को ले लीजिए। जो आपसे नहीं रेजोनेट करेगा वो आप स्किप कर दीजिए। ओके, सो वीक 1 जो है नवंबर का, ये बहुत लोगों को ऐसे लग सकता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे किन चीज़ों से मुझे छुटकारा चाहिए, मैं बंधा हुआ हूँ या मैं बंधी हुई हूँ। तो वो जॉब से लेकर हो सकता है, किसी रिश्ते से लेकर हो सकता है, किसी सिचुएशन में हो सकता है। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको बता दूँ कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो। ये सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जिससे आप, अगर आप खुद चाहो तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा जिसके लिए। और जो एक सिचुएशन है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, इस सिचुएशन में बाहर आने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है तो वो है, तो आपको नोइंगनेस लाना है। और दूसरा ये है कि एक पर्टिकुलर नज़रिए से आप कुछ चीज़ों को देख रहे हो, वो नज़रिया बदल कर आपको उन चीज़ों को एक दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है। वीक टू जो है उसमें ओके, इसके लिए मैं एक क्लैरिफायर लेती हूँ। ओके, सो वीक 1 के लिए एक अच्छा सा क्लैरिफायर आया है, द वर्ल्ड। तो वीक 1 में जितने भी प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हैं कि जितने बड़े हैं, उतने बड़े वो प्रॉब्लम्स हैं नहीं। आपके सपने काफ़ी बड़े हैं, तो उनके सामने ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं। और आई थिंक आप इन सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से डील कर पाओगे और इनसे आसानी से बाहर भी आ सकते हो। ओके, वीक 2 की अगर हम बात करें तो वीक 2 जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इमोशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों, एक किंग ऑफ कप्स भी है और द स्टार्स में भी वाटर एलिमेंट आया है। तो इमोशनल लेवल पर ये जो वीक 2 है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी कोई एक विश होगी, जो हाईएस्ट विश होगी, वो बहुत ही अच्छी जो विश है वो फुलफ़िल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, और अगर आपकी कोई विश नहीं है तो आप एक विश कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप अगर आपके लाइफ में आपको ऐसे लगता है कि कुछ रोमांस मिसिंग है, तो ये वो टाइम है जब ये जो वीक है, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, इस वीक में यू कैन फील द रोमांस विथ योर पार्टनर। अगर आप सिंगल हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी से मिलो और उनसे आपकी अच्छी बातचीत शुरू हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक 3। वीक 3 के लिए
ओके, सो वीक 3 उनके लिए बहुत अच्छा है जो ये रीडिंग अपने करियर के लिए देख रहे हैं और अपने ऑफिस में अपने करियर के प्रोग्रेस के लिए देख रहे हैं, या फिर जो कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला इंडिकेशन है कि जो भी आपका हार्ड वर्क है, आपको अपने आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है और पूरा का पूरा ध्यान जो है आपका वो अपने लक्ष्य पर ही रखना है। आपके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स है और भगवान आपके साथ है। जो भी आपकी विश है आपके करियर में वो फुलफ़िल हो सकती है, बस आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटना है। पूरी कंसंट्रेशन जो है वो आपके गोल पर ही रखनी है। ओके, शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो वी कैन से कि ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो वीक 3 थर्ड वीक ऑफ नवंबर, तो आपको इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि आप यहाँ वहाँ भटके ना और जो अपना काम है उसी के प्रति आप समर्पित रहे। ये आपको वीक 3 में करना है, ठीक है। लेट्स सी वीक 4 की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए वीक 4 जो है वो इमोशनल डिसबैलेंस लेकर आ सकता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं देख रही हूँ, या फिर किसी एक रिश्ते की एंडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए मैसेज हो, बट कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए वीक 4 जो है वो किसी रिश्ते का एंड लेके आ सकता है। आप इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये अगर रिश्ता कोई एंड हो रहा है तो आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये जो एंड है ये आपकी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ख़त्म होके एक नई दूसरी फ़ेज़ का बिगिनिंग होगा। सो इस एंड से आपको डरना नहीं है। इमोशनल डिसबैलेंस ज़रूर होगा जिससे आपको खुद को रिकवर करने की ज़रूरत है। बस आप उसी फ़ेज़ में ना रहिए कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों हो गया। इन सब चीज़ों से बाहर आओ और जो आपके पास है एट प्रेजेंट प्लीज़ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और अपनी इमोशनल चीज़ों के साथ अच्छे से डील करो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पूरे वन मंथ ऑफ नवंबर की आप सबके लिए। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, ताकि और ऐसे वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आते रहूँ। मैं टैरो कार्ड सेशंस भी करती हूँ। अगर आपको अपनी सेशंस बुक करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। रीडिंग्स जो है चार्जेबल है, तो इसके जो भी चार्जेस है वो आपको पे करने होते हैं। डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक द रील, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। डू लाइक एंड शेयर।